हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर का मापन और मापक यंत्र से। इसमें जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से अब तक, सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को बताएँ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। हम सारे क्वेश्चन को डिटेल्स से कवर कर रहे हैं। किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका सलूशन हम ज़रूर कराएंगे। आप निश्चिंत होकर बस अपना तैयारी कीजिए, हम कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है आपका 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हार्स पावर यानी कि 1 HP आपका 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो डायोप्टर का सूत्र आपका होता है P = 1/F। F क्या है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम मीटर में मापते हैं, तो इसका आपका मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, डायोप्टर क्या हो जाएगा? प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर है? 10 की पावर -6 माइक्रोन, 10 की पावर 6 माइक्रोन, 10 की पावर -3 माइक्रोन, 10 की पावर 3 माइक्रोन। तो 1 मीटर आपका होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक, याद रखिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका और भी होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ दे कि 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर, तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर, उल्टा जस्त हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, यह आपका RRB JEE में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, 1 किलोवाट बराबर है। यह देखिए RRB ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी में बार बार सवाल को पूछा गया है, यानी यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। लेकिन किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम जान लेते हैं। 1 किलोवाट हावर यानी कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1000 वाट को हम लिखते हैं जूल प्रति सेकेंड। ठीक, जूल प्रति सेकेंड इंटू 1 घंटा। 1 घंटा को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 6 × 6 कर देंगे। ठीक, अब सेकेंड में बदलेंगे तो तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1000 इंटू 3600 जूल हो जाएगा। जूल बचा, सेकेंड से सेकेंड कट गया है, जूल बचा है सिर्फ। अब हो जाएगा आपका 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर है।
तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1000 वाट। इसे हम जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, सभी को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगला प्रश्न हमारा है 5.5 किलोवाट बराबर है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 5.5 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो 5.5 किलोवाट इंटू 5.5 से हम गुणा कर देंगे। जब 5.5 से गुणा कर देंगे तो आप देख लीजिए ये आपका लगभग है लास्ट में आपका जीरो आएगा, लेकिन जीरो से तो सवाल लग नहीं पाएगा। हम देखते हैं इसमें कितना है 55 में आपका 11 का मल्टीपल है और इसमें आपका 3 और 9 का मल्टीपल है। तो देख लेते हैं पहले 11 का मल्टीपल किस में है। 11 से कौन कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये देखते हैं 11 कम 11 11 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 55 या 55 5.5 है इसमें, यानी कि 11 है। 11 से 5.5 कटेगा तो 11 इसमें होना चाहिए। ये देखिए कट रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी भी नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, सवाल को करना सीखिए। आप जब एग्ज़ाम में इसका गुणा करेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं सवाल को करना सीखिए। देख लीजिए कि किस प्रकार से इसमें कौन सा मल्टीपल है, किस संख्या से कट रही है, तो उसमें ये होना चाहिए। अगर 2 ऑप्शन में होता तो हम और देख लेते हैं कि 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन मिला, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न हमारा है 1 न्यूटन बराबर होता है न्यूटन, यानी कि एफ बराबर कितना होता है MA। यम क्या होता है आपका द्रव्यमान, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। यम द्रव्यमान होता है तो इसको हम केजी में मापते हैं। ठीक, ए क्या है त्वरण है तो इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन बी हो गया इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और इसका मान होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, या फिर 1/10 के पावर 9 मीटर। बराबर हुआ, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है, ऊपर जाएगा तो घात में माइनस लगता है। ठीक है, तो 1/10 के पावर 9 मीटर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, Q बराबर आपका IT होता है। ठीक है, Q क्या है और देख लेते हैं, Q/T बराबर I। Q होता है आपका कूलाम, T होता है सेकेंड, और I हो गया आपका धारा। धारा बराबर क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड यानी कि एम्पियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है। तो हमने आपको बताया था 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 जूल
बराबर है, देखिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का आपका सूत्र होता है F/D। किसी दिशा में कितना बल हम लगा रहे हैं और वस्तु कितना विस्थापित हो रहा है तो उसे हम कार्य कहते हैं, F/D। F का मात्रक कितना F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मीटर, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर, यानी कि 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो हम निकालते हैं, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है ना। गुणा करते हैं 5 इंटू 100 इकाई हो गया, यहाँ 100 यूनिट हो गया। देख लेते हैं, आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 5 गुणे 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 तो दो ऑप्शन में है, हम गुणा करके देख लेते हैं। 5 छक्का 30, 5 दिन 15 3, सॉरी 5 के गुणा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 5 दिनों में इकाई की संख्या दे दी है इसलिए 5 के गुणा नहीं करेंगे। तो आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। इसमें हम 5 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इकाइयों की संख्या दे दी गई है, और 1 इकाई बराबर होता है आपका 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, और 100 इकाई दे दिया गया है इसलिए आप इसमें 5 का गुणा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऊपर से जो देखते हैं तो उसमें हम पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर आपका किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। पायरोमीटर क्या करता है, यह दूर की स्थित वस्तुओं का तापमान मापता है। एपिडियोस्कोप क्या करता है, यह किसी भी पर्दे पर चित्र का प्रकीर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और भी जान लेते हैं, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। थर्मामीटर से हम किसी भी मनुष्य के ताप को मापते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर से हम धारा को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो डिजिटल मीटर भी मल्टीमीटर आ गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, धारा की दिशा को मापने के लिए, यानी कि हम धारा की उपलब्धता का भी उपयोग मापने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, यह धारा को मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा को बताता है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, तो टेकोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आवर्ती गति यानी कि किसी भी गति को बार बार दोहराना, ठीक है, उसे हम आवर्तन गति या दोलन गति कहते हैं। मान लीजिए आपका ये क्या है, ये कोई दृढ़ पिंड है, यहाँ से हम मान लीजिए इसे हम इस बॉल को बांध दिए, एक बार इधर गया एक बार इधर गया,
एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, यानी कि ये अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, तो इसे हम आवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, इसे दोलन गति कहते हैं। और क्रोनोमीटर से हम क्या नापते हैं और भी जान लेते हैं। क्रोनोमीटर से हम समुद्री जहाज़ों में समय का सही से पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। एनीमोमीटर क्या करता है, यह हवा हवा के वेग को मापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर यह किसी भी वाहन की तात्क्षणिक चाल को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विभवमापी। विभवमापी मूलतः एक है, तो विभवमापी क्या है, आपका मापन उपकरण है। ठीक है, संयोजक उपकरण नहीं है, मापक उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तब विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग हम वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ओम मीटर का उपयोग हम प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर। एमीटर को हम हमेशा किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में उपयोग करते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर का उपयोग हम किसी भी परिपथ के समांतर क्रम में उपयोग करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि हम एमीटर का उपयोग परिपथ में कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में करते हैं। और एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो हाँ, श्रेणी में करते हैं। ये निम्न वैद्युत प्रतिरोधक होना चाहिए। हाँ, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। कम विद्युत खींचना चाहिए। हाँ, कम विद्युत खर्च करना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसको मापने के लिए हम स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का क्षेत्र मीटर है। तो प्रवाही मापन उपकरण का क्षेत्र मीटर आपका पिटाट ट्यूब हो जाएगा। पिटाट ट्यूब है। वेंजुरीमीटर का उपयोग हम द्रवों की प्रवाह को मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मल्टीमीटर में होता है तो क्या होता है। तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, ओम मीटर भी होता है। यानी कि हम तीनों को माप सकते हैं। वोल्ट मीटर को वोल्टेज को माप सकते हैं, करंट को माप सकते हैं, ओम यानी कि प्रतिरोध को भी माप सकते हैं, हम कंटिन्यूटी भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, यह सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, यह भी सही है। इससे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, यह भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यह गलत है। रिक्टर पैमाने पर यदि 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप आ गया तो समझ लीजिए कि वह बहुत ही भयानक भूकंप है। ठीक है, उससे बहुत ही जान माल का नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग हम तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए करते हैं। और यदि हाइड्रो पूछे तो हम किसी भी तरल का घनत्व मापने के लिए करते हैं। और हाइग्रो पूछे तो हम किसी भी पदार्थ का आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, हाइग्रो जब आए तो आर्द्रता और हाइड्रो आए तो घनत्व, याद रखिएगा। फायदोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार के बारे में पूछा जाता है। सोनार का सोनार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
तो जहाज़ों में हम पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम किसी भी द्रव की घनत्व को मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग हम वायु दाब मापने के लिए करते हैं। और थर्मामीटर का उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं। किसका? मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह सवाल देखिए कितना बार पूछा गया है। ग्रुप डी में, एलपी में, ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। स्पीडोमीटर का उपयोग हम उसकी चाल को याद करने के लिए करते हैं। ठीक है, टेकोमीटर का उपयोग घूर्णन चाल, टेकोमीटर से घूर्णन चाल मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देख लेते हैं। यह धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश इकोलोकेशन एक प्रकार है। तो डैश इकोलोकेशन एक सुनार का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी प्रकार से कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बताना। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।